शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय मित्रों, कल कार्तिक महात्म्य का हमने 15वां अध्याय किया था, जिसमें भगवान शंकर युद्ध भूमि में जाते हैं। जब वीरभद्र को गिरा हुआ देखते हैं तो जलंधर से युद्ध करने के लिए स्वयं भगवान शिव जी युद्ध भूमि में अवतरित होते हैं। आज 16वां अध्याय है, जिसमें वृंदा अग्नि में प्रवेश करती है। नारद वाचौ विष्णुर्जलंधरं दृष्ट्वा तद्दैत्यपुटभेदनं पातिव्रत्यस्य भंगाय वृंदायाश्च करोन्मतिम् अथ वृंदारका देवी स्वप्नमध्ये ददर्शः भरतारं महिषारूढ़ं तैलाभ्यक्तं दिगंबरम। नारद जी ने कहा कि विष्णु जलंधर को देखकर उसको नाश से बचाने वाली उसकी पत्नी वृंदा को पतिव्रता धर्म से भ्रष्ट करना सोचते हैं। वृंदा ने स्वप्न में अपने पति को भैंसे पर सवार हुए, शरीर में तेल लगाए, नग्न देखा। वह काले फूलों की माला धारण किए, पितर भूत के समूह से घिरा हुआ, अंधकार से आच्छादित और दक्षिण दिशा में जाता हुआ स्वप्न में दिखाई दे रहा था। शीघ्र अपने सास अपनी नगरी को समुद्र में डूबती हुई देखा। तब पतिव्रता स्त्री वृंदा नींद उचटने पर उस दुस्वप्न का विचार करने लगी। धुंधले तथा अनेक छिद्रों से युक्त सूर्य नारायण को उसने उगते हुए देखा। यह सब अनिष्ट समझकर रोती हुई वह भयभीत हो गई। तब गोपुर तथा प्रासाद में कहीं भी शांति न मिली। तब दो सखियों को साथ लेकर वह नगर के बाग में गई, परंतु दुस्वप्न की चिंता से भी वृंदा को कहीं भी सुख नहीं मिला। वह एक बाग से दूसरे बाग में जाती थी, तब भी उसे शांति नहीं मिली। इसके बाद वन में घूमती हुई उसने सिंह के समान आकृति वाले भयंकर दांत तथा विकराल नेत्र वाले दो राक्षसों को देखा। उन्हें देखकर वह व्याकुल होकर भागने लगी। उसी समय अपने शिष्य के साथ एक मौन बैठे हुए शांत स्वरूप तपस्वी को भी उसने देखा। तब भय से अपने दोनों हाथों को ऋषि के कंठ में डालकर बोली कि हे महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ, इन भयंकर राक्षसों से मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने राक्षसों से डरी हुई, राक्षसों द्वारा पीछा की हुई बाला को देखकर हुंकार ही से उन दोनों राक्षसों को पीछे भगा दिया। उन राक्षसों को हुंकार के भय से भयभीत और भागे हुए देखकर भूमि में दंडवत प्रणाम कर वृंदा कहने लगी। कहती है कि हे कृपानिधे, भयंकर भय से आपने मेरी रक्षा की है, इसीलिए मैं आपसे कुछ विनय करना चाहती हूँ, आप कृपा कर सुनिए। हे सुव्रत, मेरे पतिदेव जलंधर महादेव जी के साथ युद्ध करने के लिए गए हैं। वे युद्ध में कैसे हैं, आप कृपा कर मुझे बताइए। नारद जी ने कहा। उसका वचन सुनते ही मुनि ने कृपा दृष्टि से ऊपर को देखा
उसी समय 2 बंदर वहां पर आए और प्रणाम कर मुनि के सम्मुख बैठ गए। ततः वे दोनों बंदर मुनि की भ्रकुटी का संकेत पाकर आकाश मंडल में उड़ गए और क्षण भर में ही लौटकर मुनि के सामने प्रणाम कर बैठ गए। दोनों बंदरों के हाथ में मृत जलंधर का सिर सहित धड़ देखकर वह पति विनाश के दुख से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने वृंदा के ऊपर कमंडलू का जल छिड़क कर सचेत किया। फिर वृंदा दीन भाव से अपने पति के मस्तक से अपना मस्तक मिलाकर रोने लगी। वृंदा कहती है, हे प्रभु, आप पहले मधुरालाप से मुझे प्रसन्न रखते थे, परंतु आज आप मुझ निरपराधिनी दासी से क्यों नहीं बोलते? आपने जिस विष्णु के सहित सब देवताओं और गंधर्वों को जीत लिया था, उस तीनों लोकों में विजेता आपको तपस्वी शिव ने कैसे मार दिया? नारद जी ने कहा। इस प्रकार विलाप करती हुई वृंदा मुनि से कहने लगी। वृंदा ने कहा, हे कृपानिधे, हे मुनिवर, हे मेरे प्रिय पति को आज जीवन दान दीजिए। हे मुने, मेरा यह मत है कि आप ही मेरे मृत पति के जीवन दाता हैं। नारद जी ने कहा कि उसका ऐसा वचन सुनकर हंसते हुए मुनि कहते हैं कि यह तेरा पति महादेव जी के हाथ से युद्ध में मारा गया है, अतः कोई इसे जिलाने में समर्थ नहीं हो सकता। तब भी तुम्हारे ऊपर कृपा कर इसको मैं जीवन दान देता हूँ। यह कहकर मुनि अंतर्धान हो गए। तब जलंधर जीवित होकर वृंदा को आलिंगन कर प्रेम पूर्वक उसके मुख का स्पर्श करने लगा। तब वृंदा भी अपने पति को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हुई उसी वन में जलंधर के साथ बहुत दिनों तक विहार करने लगी। नारद जी कहते हैं कि एक समय सहवास के अंत में उसको ज्ञान हुआ कि ये तो विष्णु हैं। यह जानकर फटकारती हुई क्रोधित वृंदा बोली, हे हरे, पराई स्त्री के साथ रमण करने वाले, आपको धिक्कार है। मैंने भली भांति समझ लिया कि आप ही मायावी तपस्वी थे। वे दोनों माया के राक्षस जो आपने पहले दिखाए थे, वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे। स्वयं तुम भार्या के वियोग में दुखी होकर वन में बंदरों से सहायता लोगी और समग्र संसार के स्वामी होते हुए भी तुम वन वन में स्त्री के वियोग में घूमते फिरोगी, और यह जो तुम्हारा शिष्य बना था वह मृग होगा। ऐसा कहकर वृंदा ने विष्णु भगवान के बारंबार रोकने पर भी अग्नि में प्रवेश किया। तब विष्णु भगवान बार बार वृंदा का ही स्मरण करते हुए और उसके चिता की भस्म तथा धूलि को शरीर में लगाते हुए वहीं व्याकुल होकर पड़े रहे। फिर देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों के बहुत समझाने पर भी उनको कुछ भी शांति नहीं हुई। इति श्री पद्म पुराणे श्री कृष्ण सत्यभामा संवादे कार्तिक महात्म्ये वृंदा अग्नि प्रवेशो नाम षोडशोऽध्यायः। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजौ मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनोहरि। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।